हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन करेंगे। बेटा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आइए इसे हम लोग समझते हैं। फार्मूले और डेफिनेशन हमने पहले से राइट किया है, आइए हम लोग इसे समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्री है क्या? इट इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट provide relation between the sides and angle of triangle। तो ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है बेटा जो रिलेशन प्रोवाइड करता है साइड एंड एंगल ऑफ ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल? राइट ट्राइंगल। तो यह एक रिलेशन बताता है ट्राइंगल और साइड के बीच का बेटा। तो यहां पे हमने एक राइट ट्राइंगल बना लिया है। राइट ट्राइंगल में हमने यहां पे नेमिंग कर दिया ए बी एंड सी। बी हमारा राइट ट्राइंगल है। पूरे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हमको ट्राइंगल कौन सा लेना होगा बेटा? राइट ट्राइंगल पे ही हम लोग काम करेंगे। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि बी सी हमारा क्या है? बेस है। बेस को हम लोग बी से डिनोट करेंगे। ए बी हमारा क्या है बेटा? परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर को हम लोग पी से डिनोट करेंगे। एंड जो AC है हमारी बेटा, AC को हम हाइपोटेनियस कहेंगे और इसे हम लोग H से डिनोट करेंगे बेटा। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और फार्मूले को समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? तो बेटा इस चीज को आप याद कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा कि साइन थीटा इक्वल टू AB अपान में AC। साइन थीटा इक्वल टू AB अपान में AC। AB परपेंडिकुलर अपान में AC हमारा क्या है? हाइपोटेनियस है। तो हमने राइट किया है कि साइन थीटा इक्वल टू AB अपान में AC P अपान H। P का मतलब परपेंडिकुलर और H का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? हाइपोटेनियस हो जाएगा। cos थीटा क्या है बेटा? बेस अपान हाइपोटेनियस। cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा बेस अपान हाइपोटेनियस। तो बेस को हमने B से डिनोट किया है और हाइपोटेनियस को बेटा AC हमारा क्या है? H है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा AB अपान में BC हो जाएगा। AB हमारा क्या है? परपेंडिकुलर है। AB हमारा क्या है? परपेंडिकुलर है। और बेस हमारा क्या है बेटा? बेस हमारा BC है। तो बेस को हम लोग किससे डिनोट किए हैं? B से। तो बेटा साइन थीटा, cos थीटा और tan थीटा ये एक ग्रुप के हैं। ये हमारे एक ग्रुप के मेंबर हैं। और साइन थीटा का बेटा रिवर्स, साइन थीटा का रिवर्स कॉसेक थीटा होता है। यदि साइन थीटा इक्वल टू P अपान H होता है तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा बेटा? H अपान P हो जाएगा। कहने का मतलब AC अपान AB हो जाएगा। हाइपोटेनियस अपान क्या हो जाएगा? हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा कॉसेक थीटा का। इसी प्रकार cos थीटा इक्वल टू B अपान H होता है तो जो sec थीटा होता है बेटा वो cos का रिवर्स होता है। कितना हो जाएगा? H अपान B हो जाएगा। cos थीटा इक्वल टू B अपान H था तो sec जो है वो cos का रिवर्स होता है। इस प्रकार से H हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा और हमारा जो B है बेस है वो हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं। tan थीटा इक्वल टू P अपान B था तो cot जो होता है बेटा tan का रिवर्स होता है। ये आपस में रिवर्स होते हैं। tan का रिवर्स cot होता है, cot का tan होता है। तो इस प्रकार से cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? B अपान P हो जाएगा। यहाँ पे बच्चे हम और आगे देखते हैं। आगे हम लोग और दो इंपॉर्टेंट फार्मूले देखते हैं कि tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपान cos थीटा हम लोग राइट कर सकते हैं। और cot थीटा बेटा tan थीटा का रिवर्स होता है। इस प्रकार से cos थीटा अपान sin थीटा हो जाएगा। एक हम लोग ट्रिक भी देख लेते हैं कि PBP अपान HHB क्या पढ़ेंगे इसे हम लोग? पंडित बदरी प्रसाद हर हर भोले ना। पंडित बदरी प्रसाद हर हर भोले। कहने का मतलब P अपान H परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस क्या दिख रहा था बेटा? हमारा साइन थीटा है। B अपान H हमारा क्या हो जाएगा? cos थीटा हो जाएगा। और P अपान B हमारा क्या हो जाएगा?
tan थीटा हो जाएगा। जब आपको sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा याद हो गया तो इसका मतलब आप cosec थीटा, sec थीटा और cot थीटा आप अपने आप से बता लोगे। इसका हम लोग रिवर्स कर देंगे, cosec थीटा का हो जाएगा h अपान p हो जाएगा, sec का हो जाएगा हमारा h अपान b हो जाएगा और cot का हमारा क्या हो जाएगा बेटा, cot का हमारा क्या हो जाएगा, b अपान p हो जाएगा। तो इस प्रकार से बेटा आप इन फार्मूले को अच्छे से याद कर लीजिए, जिससे जब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करें तो आपके क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो सके, वहां पे इनके यूज होंगे। तो बेटा आप लोग यहां तक नोट कर लीजिए, फिर इसके और फार्मूले हैं और आइडेंटिटी हैं, हम उनके बारे में सीखते हैं बेटा। आइए बेटा हम कुछ फार्मूले और देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है बेटा, कि यदि हमें कहीं ऐसा देखने को मिला कि sin 90 माइनस थीटा, थीटा हमारा क्या होता है बेटा, एंगल होता है, 90 में से हमारा थीटा का सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, cos थीटा राइट करेंगे। sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा हम लोग याद कर ले जाएं, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा होता है बेटा, और tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा हो जाएगा और cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू बेटा sec थीटा हो जाएगा। इन सभी फार्मूलों का यूज हमको एक्सरसाइज में करना है बेटा, तो आप लोग सभी फार्मूले को अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ और फार्मूले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, उनके बारे में हम लोग सीखेंगे। आप लोग यहां तक नोट कर लीजिए, फिर हम इरेज करके बेटा आगे बढ़ते हैं। आइए बेटा हम लोग कुछ और रिजल्ट को समझते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है बेटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू बेटा 1 होता है। अब ये हमारे 3 मेन फार्मूले होते हैं। जिस क्वेश्चन में जिसकी आवश्यकता पड़ती है बेटा हम वहां से चीजों को निकाल करके सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और एक जो हमारा कॉस स्क्वायर थीटा लेफ्ट में था ये राइट में जाएंगे बेटा निगेटिव हो जाएंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। इसी प्रकार कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या राइट करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा राइट करेंगे। कहने का मतलब कहीं भी कॉस स्क्वायर थीटा हमको दिखेगा तो हम उसके प्लेस में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को राइट करेंगे। सेम इसी तरह सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से बेटा 1 रहेगा ही, और जो tan स्क्वायर थीटा लेफ्ट में है ये राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सेम इसी तरह यदि हमें कहीं tan स्क्वायर थीटा की आवश्यकता पड़ेगी, tan स्क्वायर थीटा के प्लेस में हम लोग क्या राइट करेंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 राइट करेंगे। आगे हम लोग बढ़ते बेटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कहीं भी कॉसेक स्क्वायर थीटा दिखेगा तो हम उसके प्लेस पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा राइट करेंगे। आगे बढ़ेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा के प्लेस पे हम लोग क्या राइट करेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 राइट करेंगे। तो बेटा आप इन फार्मूलों को भी याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। आगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखेंगे, उसके बाद बेटा इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा पूरा एंड हो जाएगा चैप्टर नंबर 8 का। तो आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री टेबल को भी देख लेते हैं। आइए बेटा हम लोग ट्रिग्नोमेट्री टेबल भी समझ लेते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस टेबल को अच्छे से लर्न कर डालिएगा। कई बार आप लोग इसे राइट करेंगे और रीड करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा बेटा, तो आप इसे याद करिएगा अच्छे से। क्या है बेटा, थीटा है 0 डिग्री है, 30 डिग्री है बेटा, 30 डिग्री है, 30 डिग्री है बेटा, 45 डिग्री है और 60 डिग्री है, और क्या है बेटा 90 डिग्री है। अब हम क्या सीखेंगे कि साइन थीटा, थीटा इज द एंगल, थीटा इज द
एंगल। तो हम लोग क्या देखेंगे बेटा कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है बेटा। आप लोग इस टेबल को अच्छे से याद कर डालिएगा। आगे हम लोग क्या देखेंगे कि यदि हमको साइन वाली लाइन याद हो गई, साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू और साइन 90 की वैल्यू यदि हमको लर्न हो गई, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस को बेटा, कॉस की जो रिजल्ट निकालना है, कॉस के एंगलों का जो रिजल्ट है बेटा वो क्या हो जाएगा कि कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी, कॉस 0 की वैल्यू जो साइन 90 की वैल्यू होगी वही कॉस 0 की वैल्यू होगी। तो इस प्रकार से cos 0 की वैल्यू क्या होगी 1 हो जाएगी, cos 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी √3/2 हो जाएगी। हम लोग साइन को रिवर्स से चला दे रहे हैं, कहने का मतलब कि cos 30 की वैल्यू क्या होगी बेटा √3/2 हो जाएगी और यहाँ पे साइन 60 की जो वैल्यू होगी वही cos 30 की वैल्यू होगी। आगे हम लोग देख रहे हैं cos 45 की वैल्यू सेम रहेगी 1/√2 होगी, cos 60 की वैल्यू 1/2 होगी और cos 90 की वैल्यू बेटा 0 होगी। आगे हम लोग बढ़ेंगे, tan 0 की वैल्यू 0 होती है, tan 30 की वैल्यू हो जाएगी बेटा 1/√3 हो जाएगी, tan 45 की वैल्यू 1 होगी और tan 60 की वैल्यू √3 हो जाएगी, tan 90 की वैल्यू बेटा इनफाइनाइट होगी। अब हम लोग देखेंगे cot क्या होगा बेटा, tan की जो भी वैल्यू है उसे हम लोग रिवर्स कर देंगे, वही हमारी cot की वैल्यू हो जाएगी। तो cot 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan 90 की जो वैल्यू होगी वही cot 0 की वैल्यू होगी। तो इस प्रकार से cot 0 की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, cot 30 की वैल्यू बेटा √3 हो जाएगी, cot 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी, cot 60 की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी 1/√3 हो जाएगी, cot 90 की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। आगे हम लोग बढ़ेंगे बेटा, sec का क्या होगा बेटा 1 होगा, sec का 1 होगा और sec 30 का होगा क्या बेटा 2/√3। कहने का मतलब sec हमारा cos का रिवर्स होता है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि cos 0 की वैल्यू क्या है 1 है, तो sec 0 की वैल्यू 1 होगी। अब हम लोग देख रहे हैं कि cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू √3/2 है, तो sec हमारा क्या है, sec हमारा cos का रिवर्स है। तो यहाँ पे अगर cos 30 की वैल्यू √3/2 हुई है तो इसका मतलब sec 30 की वैल्यू क्या होगी 2 हमारा न्यूमरेटर में हो जाएगा और √3 हमारा क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में हो जाएगा। तो इस प्रकार से cos की हेल्प से हम लोग sec की सारी वैल्यू को लर्न कर लेते हैं। तो sec 0 की वैल्यू 1 होगी, sec 30 की वैल्यू बेटा 2/√3 हो जाएगी, sec 45 की वैल्यू क्या होगी √2 हो जाएगी और sec 60 की वैल्यू 2 होगी, sec 90 की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी इनफाइनाइट हो जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, cosec की सारी वैल्यू को लाने के लिए हम लोग sec को रिवर्स कर देंगे। क्या हो जाएगा, cosec 0 की वैल्यू क्या होगी sec 90 की जो वैल्यू होगी वही cosec 0 की वैल्यू होगी। तो cosec 0 की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, cosec 30 की वैल्यू बेटा 2 हो जाएगी, cosec 60 की वैल्यू cosec 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी √2 हो जाएगी, cosec 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 2/√3 हो जाएगी और cosec 90 की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो बेटा इस टेबल को आप लोग कई बार रीड करिएगा और एक दूसरे से रिलेट करके आप लोग इसे तैयार कर डालिए, जिससे एक्सरसाइज जब हम लोग करें तो आप लोग डायरेक्ट आप चीजों को रख सकें। तो बेटा इसी के साथ चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन पार्ट पूरी तरह से कंप्लीट होता है बेटा। नेक्स्ट डे से हम लोग एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे बेटा। थैंक यू।